हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट, ये टॉपिक हमारा सीटेट या तो फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो डिफरेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो क्या है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को सबसे पहले अगर हम समझ लेते हैं तब इसका डिफरेंस समझना और ही इजी हो जाएगा। राइट, तो चलिए हम समझते हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास का जो प्रयोग होता है ये पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर हम इसका कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखें तो इसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है और विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में इसका यूज जो है एक दूसरे के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में होता है। अब इसमें अंतर क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि लिखाएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। ठीक है, बच्चा बड़ा होता है, हम लोग देख पाते हैं कि हाँ बच्चा का जो हाइट है वो बड़ा हो गया है, लंबा हो गया, उसका आकार बड़ा, वो ऊंचाई बड़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ का प्रयोग वृद्धि के अंदर आता है। डैट मीन्स वृद्धि में परिणात्मक परिवर्तन होता है, जो परिणाम हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। ठीक है, अगर बच्चा 2 साल में इतना ऊंचाई का था, मान लीजिए बच्चा है 2 साल में इतना ऊंचाई उसका हाइट था और 3 साल में उसका हाइट इतना हो गया। ठीक है, तब ये हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसको देख पाते हैं कि हाँ बच्चा में जो उसकी लंबाई है, ऊंचाई है, वो उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे उस बच्चा का वृद्धि हुआ। ठीक है, और वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया जो है उसका एक चरण है, एक भाग है। और वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। अब हम ये समझेंगे कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और ये एक दिन जाके परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के बाद अब इसका जो शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक ग्रोथ जो है वो अब नहीं होगा। अब ये बच्चा जो था इतना ज़्यादा हाइट से अब वो ज़्यादा हाइट का नहीं होगा। ये परिपक्व होने के बाद क्या हो जाता है, वृद्धि रुक जाता है और इसीलिए इसका जो एरिया था वो सीमित है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने फिगर के थ्रू समझे कि वृद्धि के जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलता है। वृद्धि जो है वो परिपक्व होने के साथ ये बंद हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि जो है ये आजीवन नहीं चलता है। कोई भी बच्चा जब परिपक्व हो जाता है, जब वो किशोरावस्था में हो जाता है, तब जाकर उसका पूरा सारा का सारा डेवलपमेंट हो जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। उसके बाद उसका जो मानसिक रूप से और सारे डेवलपमेंट है वो होता है, लेकिन उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, उसका हाइट, लंबाई ये सब नहीं
ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ से अब ये मान लीजिए कि ये एक बच्ची है और ये बच्ची धीरे धीरे परिपक्व हो गई और ये किशोरावस्था तक जब क्रॉस कर जाएगी उसके बाद इसका हाइट नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि जो है ये आजीवन नहीं चलता है, ये परिपक्व होने के साथ रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बालक के शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि अगर किसी बालक में उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका विकास भी हो रहा है। ठीक है, वृद्धि के अंदर विकास नहीं आता है लेकिन विकास के अंदर वृद्धि आता है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बालक के शारीरिक वृद्धि हो रहा है तो उसमें विकास भी हो रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग विकास को देखते हैं। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि विकास की, तो विकास जो है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। ठीक है, और क्योंकि विकास जो होता है अपने अंदर वृद्धि को लिए हुए रहता है। जैसे कोई बच्चा में अगर उसका कार्य कुशलता बढ़ा, अगर वो काम करने का क्षमता उसमें ज़्यादा डेवलप हुआ तो उसके साथ साथ उसमें वृद्धि भी हुआ है। ठीक है, जब कोई बच्चा कोई काम बहुत इजी तरह से कब कर पाएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा, है ना, तभी तो वो कोई काम को अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इसी तरह से कहा जाता है कि विकास के अंदर वृद्धि हो सकता है लेकिन वृद्धि के अंदर विकास नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। ठीक है, विकास जो है इसका एरिया बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। वृद्धि का एक भाग होता है और वृद्धि जो है विकास का क्या होता है, एक भाग होता है। थर्ड पॉइंट है विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। बालक में परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। राइट। फोर्थ पॉइंट है बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है कि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो वृद्धि और विकास एक दूसरे से अंतर है, अलग है। ठीक है, वृद्धि अगर बच्चा में शारीरिक वृद्धि हो रही है तो ये नहीं शो करता है कि उसमें विकास हो ही रहा है। उसी तरह से अगर कोई बालक में विकास हो रहा है तो ये निश्चित है कि विकास अगर हो रहा है तो उसमें विकास के अंदर वृद्धि हो सकता है, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास नहीं हो सकता। ये दोनों में मेन डिफरेंट है। राइट। और इस तरह से हम फिगर से भी समझ सकते हैं कि जो वृद्धि है वो एक दिन ना एक दिन जाकर रुक जाता है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लें, मेन जो कीवर्ड है उसको हम रिपीट कर लेंगे ताकि हमारा मेमोरी में ठीक से बैठ जाए। फर्स्ट जो पॉइंट हमारा था वो था वृद्धि। वृद्धि जो है, वृद्धि हमारा परिणात्मक परिवर्तन के लिए यूज होता है। जैसे बालक के आकार, लंबाई, ऊंचाई में जब चेंजिंग आता है तो हम कहते हैं वृद्धि हुआ है। सेकेंड पॉइंट है कि वृद्धि विकास का एक चरण होता है और इसका जो एरिया होता है वो सीमित होता है। थर्ड पॉइंट है वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, डैट मीन्स ये एक ना एक टाइम रुक जाती है। और फोर्थ पॉइंट है बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका ये मीनिंग नहीं निकलता है कि बालक में विकास भी हो रहा है।
ठीक है। और विकास का अगर बात हम करें, विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन का भी प्रयोग किया जाता है। विकास का जो एरिया है विस्तृत है और ये विकास का एक भाग है, एक पार्ट है कौन? वृद्धि। विकास एक सतत प्रक्रिया है जबकि वृद्धि एक असतत प्रक्रिया था, ठीक ना। और बालक के परिपक्व होने के बाद भी विकास होते रहता है, लेकिन वृद्धि जो है वो परिपक्व होने के बाद रुक जाता है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। बालक का अगर विकास हो रहा है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसमें वृद्धि हो, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में चला जाता है तब उसका वृद्धि नहीं होता है, उसका विकास होता है। उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक डेवलपमेंट होता है, ये सारे डेवलपमेंट होता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि जो है वो नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।